कितनी और कुर्बानियां दोगे सटारा बीबी? तुम छोड़ के जा भी सकती थी इस आदमी को। इसने सेकंड शादी करा है ड्रामा में, तो छोड़ के चली जाती। इतना कुर्बानियां, कितना मारोगे खुद को? ढोलू के बर्थडे याद है? अपनी दोनों बेटिया के बर्थडे अभी तक नहीं हुआ है। ढोलू के नाम का व्यूज, बेटियन के नाम का बिल फटेगा बहुत जल्दी, टेंशन नहीं लो, मैंने तो पहले बता के रखा आप लोगों को। तो जी हाँ, ये औरत अगर घोचू को छोड़ के चली जाती, इसको तेरा पियो देखता, तुम लोगों को माए देखती, कोई भी नहीं देखता। मती मारी गई है तुम लोगों को। ऐसे कमेंट करने से पहले शर्म कर। अगर ये गोचू को छोड़ देती इस ड्रामे में, तो इसे देखता कौन? ये रोती किस चीज पे, किस ग्राउंड पे रंडी रोना लगा के बैठती? सोचो भाई सोचो, तुम लोग भी बात ऐसे करते हो भाई। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि तुम लोग इंसान ही नहीं हो, थोड़ा एडवांस लेवल के हो, एलियंस हो तुम लोग, समझ नहीं पा रहे हो। वो भी समझते होंगे लेकिन तुम लोग नहीं समझ पाई हो। यार कितनी बेगैरत हो, कौन सा कुर्बानी ये दे रही है? कुर्बानी कौन यहाँ दे रहा है? कौसर बिल पकड़ती है, ये कौसर के नाम पे बिल फाड़ती है, पेमेंट देती है, बात खत्म। यूट्यूब फैमिली, मेरे कपड़े के ब्रांड है, मेरे कपड़े की फैक्ट्री है, मैं कपड़ा की बिजनेस करती हूँ, लेकिन आई लव प्रमोटिंग जय डॉट। हम जय डॉट को बहुत पसंद करता है, मारिया भी पसंद करता है, उनके प्रमोशन अपन वीडियो में करता है बजाय अपने ब्रांड के। तो मैं अपने ब्रांड के कपड़ा लोगों को ईदी में नहीं दे सकती, मेरा दिल बहुत छोटा है। हम जय डॉट के प्रमोशन ही कर लेते। घोचू और इब्राहिम का प्यार देख के मुझे टिंगुंगी और असगर का प्यार याद आ गया। याद करो, टिंगुंगी आयत जब गई थी सऊदी अरब, अपनी माँ के साथ सऊदिया जब गई थी, असगर के अलावा किसी को नहीं पसंद करती थी, उसी के गोद में चढ़ी रहती थी, उसी के पास जाती थी। तो क्या असगर होकर बाप हो गए? कोई बताए मुझे। सटारा का कहना है इब्राहिम कौसर के पास पूरा दिन तंग करता है, रो रहा है क्योंकि घर में कोई उठाने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कौसर को नहीं पहचान पा रहा। कौसर के साथ वो गांव में नहीं था, गांव में कौसर खेत कमा रही थी, इब्राहिम अपने माँ वगैरह, जिस नानी वगैरह वटेवा के पास था होगा। और घोचू के देख के इब्राहिम भागा फिरा जा रहा है। पता क्यों? गांव में लड़के उसे गोद उठाते थे, आदमी ये उठाते थे, तो उस सब में अपना बाप ढूंढता है। तुम सब माए हो यहाँ पे। हम लोग अगर अपने माँ के घर चले जाए अपना बच्चा लेके, और वहाँ तुम्हारा हस्बैंड नहीं है इर्द गिर्द, तुम्हारा बच्चा तुमसे ज्यादा तुम्हारे भाई बहनों ही उनको देख के पसंद करेगा। सटारा जब सऊदिया गई थी, टिंगुंगी बहुत छोटी थी, असगर को देख के बड़ा पसंद करती थी, उसके गोद से उतरती नहीं थी। तो क्या टिंगुंगी के बाप असगर हो गया? दिमाग को सेट कर भाई। गाड़ी, बाइक, खायला चीज, बच्चे उन पे फिदा रहते हैं, माँ पे नहीं होते इतना। पता क्यों? माँ तो लेके गादड़ की तरह बैठ जाएगी, वो कौन सा लेके घूमेगी। मेरी बेटी मुझसे ज्यादा अपने बाप को पसंद करती है। उसे पता है ये ना मुझे कोई चीज लेके देगी, और ना मुझे गोद उठाएगी, और ना मुझे लेके कहीं जाएगी। अगर जो भी करना है यही करना है। शाम हो जाता था, हमेशा बैठ के, जब छोटी थी एकदम, वेट करती थी कि तैयार कर दो मुझे, अब्बू आएगा मुझे बाहर ले जाएगा। अब्बू नहीं भी है, चाचा वाचा के देख के पागल हो जाती थी। तो ऐसे होते हैं छोटे बच्चे। सटारा बीबी गीगा चिगा मॉल जा सकती है, शॉपिंग कर सकती है, लिफाफा भेज सकती है, ईदी भेज सकती है, उसके मुंह बोले भाई बहन बन सकते हैं। कोसर के सगे भाई बहनों को ईदी कोसर ने नहीं देना है, कोसर ने ईदी गीगा मॉल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है भाई। औकात में रहे, ड्रामा कैरेक्टर है, घर बैठ चुप करके एकदम। 4 रोटी मेरे घर के आटे से मिल रहा है, वही खुश रहा कर। 7-8 रोटी तोड़ एक टाइम खाना पे। घोचू को बहुत शौक है टाइट फिटिंग कपड़े पहनने का, अपना चिपका हुआ बदन दिखाने का। हाय हाय, उसे ये नहीं शर्म आता कि मेरी बीवी के व्लॉग्स लेडीज ज्यादा देखते हैं। चिपका हुआ पहन के सारा अपना दिखा डाला सब कुछ। हाय हाय, औरत कम, मर्द कम औरत ज्यादा लग रहा था, बॉडी फिटिंग औरत। लाखों बार ये औरत शॉपिंग करे लेकिन अपने लड़के को नहीं लेके जाती। अल्लाह जाने क्या है, शर्म आता है कि जवान लड़का मेरा है इस बात से, या फिर कुछ और है। कोई तो मामला है भाई, लड़के को नहीं लेके जाती है, हमेशा उसे उल्ट पटांग कपड़े ला के दे देती है। चलो तो अपना लौंडवा को ले जाने में शर्माती है कि इतना नौजवान लड़का है मेरा, तो फिर तुम होकर सूट लेके चली जाओ भाई। नाप दे, ये वाला कपड़ा वाके साइज में कौन वाला कपड़ा ग्रुप के, कौन से ग्रुप के कपड़ा इसमें फोल्ड करता है? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 10 एक्सेल जो वाला आता है तो हमें दे दो। तो ये वाला हरकत भी नहीं कर पाती है, और कहती है कि मेरे पास कपड़े की ब्रांड, मेरे कपड़े वाली बिजनेस है, कपड़े के इलाम ही नहीं है कुछ, ये बिजनेस करती है। इसे नहीं पता कि कपड़े घरवा से लड़का के नाप लो, जाके कम से कम लड़का के नाप वहाँ बता के, लड़का को नहीं ले जाती हो, ओकर नाप तो लिखवा ले कागज में, टैला के पास ले जाके। खुद के टैला तुम बोलती हो तुम्हारे पास है ना, वैसे तो मुझे पता है, तू सिला हुआ ला के उसे समक्या समक्या के बेचती हो।
लड़का जवान हो गया, कपड़े अपनी मर्जी के नहीं ले सकता है, फिर माँ इसके अपने मर्जी की औरत लाने देगी? सोचो भाई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, हु इज़ इकरा, इतना सवाल आता है। लेकिन आज सटारा बीबी ने कह दिया कि मेरे सब्सक्राइबर्स इकरा को बहुत पसंद करते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। जो जैसा रहेगा उसके चेहरे पे एकदम मासूमियत झलक रही है। शी इज़, जैसे कि सीधी सादी भोली भाली अच्छी है, बस जो मिल जाए शी इज़ हैप्पी। थोड़ा सा लिपस्टिक किसी ने दे दिया तो रोज बेचारी लगा रही है, दैट्स अनदर डिफरेंट केस। ठीक हो गया। लिपस्टिक को साइड में रखते हुए, हु इज इकरा भाई? सटारा बीबी के एक भाई है, ओकर नाम है फारूक यासीन। ओकर पास औरत है, एकलौती औरत, ओकर नाम है नजमा बीबी। ओकर नजमा बीबी के घर में गाय के दूध बच्चे पीते हैं। नजमा बीबी बाहर से खरीदती है। घर में डोआ टू डोआ सेल दूध वाला बंदा आता है, जिसको नजमा बीबी भाई बोलती है। ये इकरा उसी भाई के, दूध वाला भाई की बेगम है। लेकिन नजमा बीबी के वो सिर्फ दूध वाला भाई नहीं है। नजमा बीबी को अगर बाजार फिरना हो, फारूक यासीन के साथ नहीं जाती, दूध वाला भाई के साथ ही जाती है। और दूध वाला भाई चला जाता है, और इकरा को कोई हेजिटेशन नहीं होती है इस बात से। इकरा लव्स नजमा, नजमा लव्स इकरा भाभी। तो ये है इकरा, समझ आ गया ना? अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगी। शी इज़ मैरिड, फारूक यासीन के हम उम्र बंदा के साथ शादी हुआ है। लेकिन इकरा मस्ट बी अराउंड 28-29 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सटारा से छोटी है। सटारा कोई 26-28 के नहीं है। इकरा 28 से 29 ईयर्स के बीच के औरत है। उसके हैंड्स और फिंगर्स देख के समझ आ रहा है कि 28-29 ईयर्स के औरत है। ठीक हो गया। लेकिन सटारा से छोटी है। सटारा इज मोर देन 35। आगे आप लोग जो मर्जी बोल लो, इससे आगे कुछ सच्चाई बदल नहीं जाती है। जोर लगा के हैया भी कर लो, तब भी सच्चाई नहीं बदलेगी। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से घोचू ने अपने वीडियो में बताया रहा, जहाँ पे सटारा बोले रही कि शादी के पहले ये घोचू वहाँ पे होटल में काम करता था, शेफ वाला। घोचू बोला हाँ मैं 2005 तक करा। दैट मीन शादी से पहले जब करता था, 2005 में इसकी शादी हुआ है। पहले भी सटारा ने बताया हमारी शादी 2005 में ही हुआ है। ठीक हो गया। जब 2005 में इसके शादी हुआ, ये 2025 चल रही है। 20 साल तो एक शादी के होएगे भाई। 20 साल शादी के हो गया है, और 13 साल बोलती है हम था जब हमारा शादी भी, तो 33 तो यही हो गया। लेकिन 13 साल में पाकिस्तान में शादी नहीं होती है। एक अरसे हो गए, मेरी सास के टाइम पे भी 13 साल में शादी नहीं होता रहा। मैंने अम्मी से खुद पूछा है, अम्मी कहती है 18 साल में रुखसत होती थी, 13 में 14 में निकाह बेशक हो जाए, लेकिन रुखसत कोई दुल्हन नहीं होती थी। पुलिस को पता चलता था, सब अंदर जाते थे पकड़ के। गाँव अंदर अंदर, बस्ती बस्ती तक में नहीं होता था। चोरी चुप के दे देते थे, वो अलग बात है। लेकिन 18 में ही रुखसत होता है, अभी भी 18 ही है। तो ये औरत 18 से, इसके दुल्हन वाला रूप हम लोग देखा है। ये नगीस से नहीं दिखाती अपन दुल्हन वाला फोटो। इसके पास इसके शादी के वीडियो भी है, सीडी भी है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं दिखाएगी क्योंकि वहाँ पे पता चल रहा है कि दुल्हन 18 साल की ही है। तो सटारा बीबी के 18-19 साल वाला फोटो हम लोगों के काशिफ ने दिखाया रहा। ये सटारा बाजी जब शादी करके नवी नवी आई थी, तो वो वाला फोटो समझ जाओ कि ये 18 साल में शादी करे। आ तू घुमाए फिराए के लड़काए पुड़काए के झूठ बोलियो, किसी को हजम नहीं हुए तो क्या करिए हम? मेरा तो कोई गलती नहीं है, हम तो वही बोलता है जो हम शुरू से तुम्हें देखा है। तो भाई 38 ईयर्स के औरत है, उससे ऊपरे के, लेकिन इतना मेरे अंदाजी है। बाकी आप लोग जो मर्जी समझो, बगैर फिल्टा के अगर ये आ जाए तुम लोग के इसके उम्र अच्छे खासे पता चल जाएगा। तो आगे चलती हैं। कोसरिया आई इनके घर में, गिफ्ट लेके आई, गिफ्ट नहीं गिफ्ट, छवि लेके आई जो गांव के सुगंध है। अल्लाह जाने क्या बोलते हैं, सौगात है, सुगंध गांव के सौगात है। ठीक है, गांव में कोई किसी के घर जाता है, छब पूरा लेके आता है वहाँ से, छवि को छब बोलते हैं। तो छब एकदम वहाँ से लेके आएगा। तो बहुत प्यारा माशाल्लाह खाला ने छवि बनाया है, दादी ने, दादी बोलते हैं ना हम लोग, साफिया दादी। और ये छवि कोसर की माँ नहीं, कोसर की सास बनाती है। अल्लाह जाने शायद माँ भी बनाई होगी, दे दिए होगी। लेकिन जहाँ पे अरशद अंकल रहता है वहाँ की खासियत है, वहाँ बहुत ज़्यादा छवि भी बनती है। तो आगे चलते हैं। कोसर सबके लिए छवि लेके आई है। चंगुला के इब्राहिम के साथ प्यार देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा था। चंगुला को भी पता है कि वो कौन है, सबको पता घर में, टिंगमुंगी को छोड़ के बाकी सबको पता कि चल क्या रहा है। कब तक आखिर चलेगा इसे? तो जी हाँ, जो सटारा बीबी के झप्पा झुल्ला कपड़े हैं और उसके जो बिजनेस है ना,
तो वहाँ पे बहुत से कपड़े हैं, इसको तो चाहिए लोगों को ईदी में वही आला दे, सो दैट वो लोग ईद पे पहने, प्यार से तुम्हें दुआएं दे, तुम्हारी बिजनेस को तरक्की की दुआएं दे। और फिर जो वहाँ पे भी पहन के जाएंगे लोग पूछेंगे किधर से लिया है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, तो ये सब पूछेंगे ना लोग। तो बताना ना वहाँ पे कि मेरा ब्रांड है, वो लोग भी बताएंगे सटारा यासीन तुम्हारे ब्रांड सब खरीदना चाहेंगे। तो बजाय ये तुम मारिया बी, जे डॉट, फलानी पॉट, फलानी डॉट वहाँ की प्रमोशन करेगी। जो भैंस वॉक्स करती है वो पता नहीं किसके लिए करती है। देख ले तुम्हारा बिजनेस वाला दिमाग। वो कहते हैं ना बंदा अनपढ़ गंवार रहे, तो ऐसे ही करता है। अगर तुम पढ़ी लिखी बिजनेस माइंडेड औरत होती तो तुम यही काम करती, सबको अपने ब्रांड में से के कपड़ा ईद पे भेजती और खास खास गिने चुने लोगों को देती। ये नहीं कि जो तुम्हारी चापलूस करते उन्हें दो, सिर्फ अम्मा को दो, अपनी बहन के दो, सगा सगा स्पेशल पीपल को दो, कुछ गरीबों को दे दो। जरूरी नहीं है कि जो मेरे हक में वीडियो बने मैं उसे ईद ही दे देती हूँ, चलो ऐसे नहीं होता। वो तो पहन के भी तुम्हें गाली देंगे, वो तो तुम्हारे हक में मजबूरी में वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे तो अपन ब्रांड प्रमोट करती हूँ। पढ़ी लिखी बिजनेस वूमन होती है, हरकत करती ना कभी, जय डोट मारिया भी बला बला बला। हर बार एक ही गलती को दोहराना, हर बार एक ही गलती को दोहराना। चंगू ला के कपड़ा लाया लौटाया, टिंग मुंगी के कपड़े लाया लौटाया, अपना लाया लौटाया। वाह क्या बात है। इसको गलती नहीं, इसको दोगले ही बोलते हैं। जानबूझ के किया हुआ काम को दोगले ही बोलेंगे हम। तो जे डॉट के जो कपड़े को प्रमोट कर रही हो, अभी भी काम बना देगा वो लोग। चंगुला को साथ ले जाओ और बताओ कि अगर इस साइज के कपड़े नहीं है तो वो लोग खुद काट के बनाते हैं, वो भी फ्री में बना देंगे। उनके कपड़े उन्हीं से कटवा के बनवाओ, ऑन द स्पॉट बनवा के देंगे और फ्री में बना के देंगे। ये होता है ब्रांडेड कपड़े। जहाँ से भी आप ब्रांडेड कपड़े लेते हो, अगर वो आपको नहीं आता है आप वहीं पे लेके जाओ, वो लोग फ्री में बना के देते हैं। छोटा बड़ा फ्री में करते फिटिंग। ये पागल मेंटल को पता ही नहीं है, अब ब्रांड चलाने चलिए। यही होता है ब्रांडेड कपड़ों का कमाल भाई, यही कमाल होता है। वो लोग खुद बनाते हैं, वो बता देते हैं अगर तुम्हें लाज चाहिए और साइड्स हम उसके बना देंगे। अगर तुम चाहते हो कि लाज की लंबाई में तुम्हें मिले तो लाज की लंबाई में ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन मीडियम कर देंगे, साइड्स उसके मीडियम जितना बना देंगे। ऐसे होता, हमने खुद करवाया है। तो ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लेते हुए चलते घोचू के बेशर्मी पे। घोचू को इतना सारा सवाल आया है घोचू पे कि कोसर के आते घोचू बदल गया, गुमशुदा हो गया, घोचू के रवैया बदल गई। किधर दिखा तुम लोग के इसके 15-20 मिनट के व्लॉग में घोचू क्या क्या कर रहा था? नंगे नाच रहा था, कपड़े उतार के डांस कर रहा था, क्या क्या कर रहा था ऐसा घोचू? हमें तो दिखा ही नहीं कुछ। लोग कहते घोचू बदल गया, कोसर के आते घोचू के रवैया बदल गई, कोसर को लेके घोचू सबके सामने सो गया। तुम लोग को नजर आया, मुझे तो नहीं आया। तुम लोगों को आता है भाई, मुझे नहीं आता है, मेरे प्यारे बच्चों को भी नहीं आता है। सटारा बीबी के सब्सक्राइबर्स और सपोर्टर्स को आता है। कौसर के आते घोचू के रवैया बदल गया। क्या कर दिया घोचू? पप्पियां ले रहा था कौसर को सटारा के सामने। क्या देखा तुम लोगों ने बेशर्मी उसकी? वो तो हराम खोर डरता है दोनों सब औरतों से, कोई मुझसे हाथ ना लगा ले, मुझे कहीं छू छा नहीं कर ले औरतें मुझे। भाई जो ये घोचू है ना, सन्यास बंदा है, सन्यासी है। अगर सन्यासी ना होता एकरी औरत को इजाज अंकल के आगे गिड़गिड़ाना क्यों पड़ता? जिद क्यों करती इजाज अंकल के आगे? जिद्दी औरत बन के गई थी वहां, क्योंकि इसको बच्ची चाहिए थी। तो जी हाँ, ढोलू के बर्थडे, ढोलू के बर्थडे करना है, बर्थडे। ढोलू के फर्स्ट बर्थडे किधर होएगा, कैसे होगा, वो याद है। अपने बच्चों को पिछले साल कोई बर्थडे नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। वही करेगी जो मैंने आप लोग को बताया है, ये वही आजमाएगी। ढोलू के नाम पे अपनी दोनों बेटियों का बिल फाड़ेगी। व्यूज ढोलू के नाम पे, करना खुशी अपनी बेटियों का, ये इसका काम है। लोग कह रहे हैं तुमने इतनी कुर्बानी दिया, तुम घोचू के छोड़ के जा भी सकती थी। भाई घोचू को छोड़ के जाती तो इसके चैनल चलता कैसे? मती मारी गई है तुम लोगों की, मती मारी गई है। हाँ जी, तुम सबकी मती मारी गई है। अगर ये घोचू को छोड़ के जा भी सकती है, इतनी कुर्बानियां दे रही है, तो ये दिखाती क्या, रोती किस बातों पे? इसके तेरा बाप भी नहीं देखता, ना तेरी माँ देखती, ना तू देखती, के देखता? इजाज अंकल अकेले देखता। मेरा दिल एक दिल पे फिदा करता बैठ के।
तो ये वाला कमेंट, सितारा गुड़ यूज नहीं करना। कोसर जो इतनी चुप और शरीफ बन रही है, इस बार गुड़ गुड़ पर कुछ सिफली जादू किया होगा। डोंट यूज मीठा, फौरन असर करता है। अभी तुम आगे बढ़ी हो, ये जो दिखती है वो है नहीं। वाह क्या बात है। तो कौसर दरबार गई थी, ये बात मुझे पता है। कौसर जब आपके घर आई थी, कौसर दरबार गई थी, ढोलू को वहाँ से तबीज़ पहनाए हैं सब लोगों ने बनवा के। ये सब हुआ है, कौसर की तबीज़ बनी है। जी हाँ बिल्कुल, कौसर गुड़ पे जादू करी होगी कि मैं भी सटारा बन जाऊं और गोचू रियल में मेरा हो जाए, ये जादू करी होगी। अरे कौसर बेगैरत, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। कौसर दरबार जाती है, उसके बाप जाता है, उसके भाई जाते हैं, उसके ससुराल जाता है, उसके बंदा अरशद भी जाता है, और ये लोग गए भी थे, और इसके बहन भी जाती है, इसके बहनोई भी जाता है। ये दरबारी लोग हैं, ठीक है। ये जादू फादू करते नहीं करते अल्लाह बेहतरीन जाने, वो मुझे नहीं पता है, और ना मैं इस गुने की हकदार बनती हूँ, ना बनना चाहती हूँ, लेकिन दरबारी लोग हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग दरबारी लोग हैं, फूक फाक के पीना पाना ये करते हैं, बस इतनी लिमिट्स है इनकी। लेकिन ये जादू जूदू मुझे नहीं पता भाई, और ना मुझे पता कि जादू होता नहीं होता, अल्लाह को बेहतरीन पता, मुझे नहीं पता है, ठीक है। कौन किस पे करता भाई, मुझ पे तो किसी के जादू ही नहीं चलती है। अल्लाह के मानने वाले लोगों पे कोई जादू का असर नहीं है। जादू होता है, लोग करवाते, करने वाले दोगले होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कि कोई करता है मेरे ऊपर या कर सकता है, क्योंकि मैं हर चीज़ बिस्मिल्लाह बोल के खाती हूँ। उससे बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में, उससे बढ़ के कोई मसले ही नहीं है, ठीक है। तो सटारा के गुड़ और शक्कर में जादू टोना हुआ है, क्या बात है। ये लोग आते कहाँ से ऐसे ऐसे कमेंट वाले। तो जी हाँ, लास्ट में इब्राहिम के बर्थडे सटारा बीबी की जिम्मेदारी है, गोचू के थोड़ी ना है, ना गोचू के औलाद है, ना कोसर से गोचू के लेना देना है। इब्राहिम के मुंह बोला बाप है, वाइटी वाला पापा जी है, वो क्यों मनाए। सटारा मनाएगी, सटारा खर्चे करेगी, सटारा हाथ पकड़ के कई कटिंग करवाएगी, सटारा शूटिंग करेगी, सटारा यूट्यूब पे डालेगी, सटारा पैसा कमाएगी, सटारा खाएगी, सटारा हगेगी भी, सब कुछ सटारा करेगी, कोई और के हक नहीं बनता है। इब्राहिम के बर्थडे सटारा बीबी के जिम्मेदारी, बस बात खत्म, खल्लास मेरे मित्रों, यही बस पक्का है। अपनी दोनों बेटियों के बर्थडे नहीं मनाया इसने, ठीक है, इसी वजह से कि वो करनाम पे बिल फटेगा और इनके मनेगा, बात खत्म। औवा समझ आ रही है ना, समझ पा रहे हो ना, कंटेंटवा के बर्थडे माताजी बनाएगी। तो भाई एक सबसे बड़ी ग्रेट न्यूज़ यही है कि सटारा बीबी के कमेंट में लोग पूछ रहे, लड़का लोग स्पेशली, कि क्या इकरा मैरिड है। इतना लिपस्टिक लगाती है, लग तो नहीं रहा है, लेकिन क्या इकरा मैरिड है। भाई इकरा के लिए रिश्ता आने लग गया, सटारा बीबी ढोल बजवाओ, शादी कंटेंट तैयार है, इकरा के रिश्ता करवाओ, जमील से आज़ाद करवा बुढ़ऊ से। तो सटारा बीबी इकरा के शादी के रिश्ता आ रहा है, सब्सक्राइबर्स घर ना पहुंच जाए कोई दिन, सब्सक्राइबर्स हलचल मचा दिए। इकरा बहुत सुंदर है, इकरा बहुत प्यारी है, शी इज़ अ प्रीटी गर्ल, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, वाह 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 वाह। तो इनको नहीं पता है इकरा शादीशुदा है, वो भी एक बुढ़ऊ की औरत है। तो बताओ ना, एक वीडियो बनाओ ना इकरा पे, प्रमोशन इकरा लिखना टाइटल पे, प्रमोटिंग इकरा। इकरा यहाँ से जाएगी, यूट्यूब फैमिली सटारा बीबी के जितने भी है सुन लो, इकरा के चैनल के नाम हम तुम लोग के बताएगा। तुम लोग अगर इकरा के मिस करना, प्लीज़ जाके इकरा के चैनल पे उसे देखा करना। इकरा बहुत वेल मैनर्ड औरत है, साफ सफाई, सुबह उठ के कुरान शरीफ की तिलावत करना, नमाज पढ़ना, हम इसके ब्लॉग से ही पता चला है। मैं उसके घर ना गई है, ना जानती है, ना देखी है, इसके ब्लॉग से पता चला है कि मैं सुबह उठ के कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन नेल पेंट लगा होता था हाथों में। मैंने कभी कमेंट भी नहीं किया, लेकिन एक दो बार इसके ब्लॉग देखा रहा। तो इकरा के घर की सफाई होती रहती है, हमेशा साफ सुथरा घर रहता है, नीट एंड वेल ड्रेस्ड औरत है, अप टू डेट रहने वाली औरत है, जैसे कि गांव में सब औरतें ऐसे रहते हैं, बन ठन के, हाथों में चूड़ी, बाल बंधा हुआ, कपड़े अच्छे नीट एंड टाइडी। बेशक तुम मेकअप करो ना करो, कपड़वा साफ नजर आएगा। खूबसूरती वैसा भाई, खूबसूरती सफाई में झलकती है, मेकअप में नहीं। तो ये वाला बात याद रखना, एक औरत की खूबसूरती सफाई में झलकती है, मेकअप में नहीं। हमने आज सैन नहीं साफ करा है, जा रही हूँ करने, याद आ गया।
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इतना रात हो गया है, लेकिन मुझे सैन में थोड़ा काम करना है। चारपाई में सब्जियां पड़ी है, उसे सफाई करके हटा के रखना है सब। तो मैंने बोला चलो एक रिएक्शन हो ही जाती है। तो इकरा इतना डिमांड में आ गई, मैंने भी 2-3 वीडियो इकरा पे ही बना दिया था। तो सटारा बीबी को तकल्लुफ जागी होगी कि चलो मैं ही बता देती हूँ कि इकरा बहुत सुंदर है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।